हाथ पैर तोड़ के ठूस ठूस के अलका की लाश संदूक में भरी गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील जोगी एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए एक और नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई ने बहन को फोन किया तो बहन का फोन स्विच ऑफ। बहन का नाम है अलका, उम्र है 48। भाई सुरेश जो कि बहन से छोटा। बहन भाई में अक्सर बात हुआ करती थी। भाई अक्सर हाल चाल पूछने के लिए फोन किया करता था। भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश के देवास के रहने वाले थे। काफी बार जब भाई ने फोन ट्राई किया तो बहन का फोन स्विच ऑफ था। काफी बार जब भाई फोन ट्राई कर रहा था अपनी बहन से बात करने के लिए तो बहन का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। भाई को लगा शायद बहन की मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है तो थोड़ी देर में करता हूँ। दोपहर का वक्त था जब भाई अपनी बहन को फोन कर रहा था। अब शाम हो गई थी तो भाई ने सोचा एक बार फिर फोन करता हूँ। तो भाई ने जैसे ही फोन किया तो बहन का फोन फिर से स्विच ऑफ बता रहा था। तो भाई परेशान हो गया कि भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बहन का फोन स्विच ऑफ हो। शायद लगता है बहन का फोन खराब हो गया होगा इसलिए फोन बंद है। अलका अकेली रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अकेले ही मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। बच्चे उनके नहीं थे। भाई ने सोचा दीदी के पास पैसे नहीं होंगे तो मैं ही चलकर दीदी का फोन ठीक करवा लेता हूँ। ये सोचते हुए भाई बहन के घर चला गया। घर पर पहुंचा तो दरवाजे में ताला लगा देखा तो भाई परेशान हो गया कि बहन कहाँ गई। आस पड़ोस वालों से पूछा कि अलका कहाँ गई है तो किसी पड़ोसी ने बताया कि अलका तो 2 दिन से कहीं गई है। भाई बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दीदी हमेशा मुझे बताती है अगर कहीं जाती है तो। इस बार भाई भी थोड़ा काम से बिजी था तो फोन नहीं कर पाया 2-3 दिन से। परेशान होकर भाई ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। जहाँ जहाँ अलका जा सकती थी वहाँ वहाँ उसने फोन किया। रिश्तेदारों से पूछा कि अलका तुम्हारे घर तो नहीं आई। रिश्तेदारों ने कहा अलका हमारे घर नहीं आई। कई दिन बीत गए, अलका हमारे घर नहीं आई। रात बीती और अगले दिन ये सारे ढूंढने लग गए। जहाँ जहाँ अलका जा सकती थी वहाँ वहाँ ढूंढने लग गए। इन्हें उम्मीद थी कि शायद अलका मिल जाएगी। थक हार के ये लास्ट में पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों को बताया कि 2 दिन से मेरी बहन गायब है, ना उसका फोन लग रहा है, फोन भी स्विच ऑफ है। मेरी बहन का नाम अलका है और उम्र 48 साल है। पुलिस वालों ने मामला दर्ज किया और पूछताछ करना शुरू कर दिया। तहकीकात के लिए पुलिस वाले अलका के घर आए। भाई भी साथ था तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने ताला तोड़वाया और ताला तोड़ के ये कमरे में अंदर चले गए, घर में अंदर चले गए। जैसे ये अंदर गए और अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आना शुरू हो गई। घर में थोड़ा और अंदर गए तो बदबू थोड़ी और तेज हो गई। तो पुलिस वालों को शक हो गया। पुलिस वालों ने अपने रुमाल निकाले और अपने मुंह में बांधे। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे बदबू आ रही थी। बस जो संदूक था उससे ही बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। यही वो संदूक है जिसका फोटो आप देख रहे हैं। संदूक में ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने संदूक का ताला तोड़ा, संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर कपड़े पड़े हुए थे। पुलिस वालों ने संदूक से कपड़े निकाले और कपड़े निकालते ही अंदर देखा तो अलका की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। हाथ पैर तोड़ के ठूस ठूस के अलका की लाश संदूक में भरी गई थी। जब ये मंजर उसके भाई ने देखा तो वो जोर से चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। पुलिस वालों ने बॉडी निकाली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पुलिस वाले आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे। पुलिस वालों ने भाई से भी पूछताछ की तो भाई ने बताया कि बहन का फोन स्विच ऑफ बता रहा था इसलिए मैं बहन का हाल चाल पूछने बहन के घर आ गया। यहाँ आया तो दरवाजे में ताला लगा हुआ था। फिर पता चला कि बहन गायब है। फिर मैं पुलिस थाने आया और मैंने रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पड़ोसी भी बोलने लगे कि हमने कोई भी यहाँ आते जाते नहीं देखा। 2 दिन से दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और अलका को हमने कहीं आते जाते नहीं देखा, ना ही किसी और को आते जाते देखा। पूछताछ करते करते एक दिन बीत गया। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था अलका के साथ रेप भी हुआ है और ये भी लिखा हुआ था कि जो ये रेप हुआ है ये अलका के मरने के बाद किया गया है। पुलिस वाले घर पर गए और घर पर सामान चेक किया। अलका के थोड़े बहुत जेवर पड़े हुए थे और अलका थोड़ा बहुत कैश रखती थी, वह भी गायब था। और अलका के जो जेवर थे वो करीब ज़्यादा नहीं थे, वो थोड़े बहुत थे, करीब 40-50 हज़ार के थे। और अलका थोड़ा बहुत कैश रखती थी, 1000-1500 ये सब रखती थी, थोड़ा बहुत कैश, ये सब गायब था। तो भाई ने बताया।
अब क्या हुआ जी, पुलिस वाले भी परेशान हो गए, कुछ पता नहीं लग रहा है किसने क्या किया, कैसे मारा। सख्ती से पूछताछ करने लगे। पूछताछ करते करते एक पड़ोसी आया, तो पड़ोसी ने बताया कि अलका का जो भतीजा है वो रात को आया था अलका के पास। जब अलका गायब हुई थी तो सुरेश ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया था, तो हर घर से 2 या 4 लोग वहां आए थे अलका को ढूंढने। और जिस भतीजे का पड़ोसी बता रहा है वो भी वहीं पे ही खड़ा था पुलिस के सामने। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा, हाँ भाई, जब तू रात को आया था तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? तो ये थोड़ा डर गया, तो इसने बताया कि हाँ, मैं आया था, कई बार मैं आता था, बुआ के घर आता था और बुआ मेरे लिए खाना वगैरह बनाती थी और मैं खाना वगैरह खा के यहीं पे सो जाता था और अगले दिन चला जाता था। हाँ, मैं आया था रात को, बुआ ने मेरे लिए खाना वगैरह बनाया था, तब तक तो बुआ ठीक थी, और जब मैं सुबह गया तो सुबह तक भी बुआ ठीक थी। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं बुआ के कहाँ चली गई और बुआ कहाँ गुम हो गई। उसके बाद मुझे बुआ का कुछ पता नहीं और मैं तो चला गया था। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में पाया गया था कि अलका की मौत आधी रात को ही हो गई थी। ये बात भतीजे को पता नहीं थी। पुलिस वालों को शक हुआ और पुलिस वाले इसे पुलिस स्टेशन ले गए पूछताछ करने के लिए। पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से पेश आए तो इसने सब कबूल कर दिया कि हाँ, मैंने ही मारा है बुआ को। मैं चोरी करने के बहाने से आया था, बुआ सोई हुई थी, पास में सरिया रखा हुआ था और मैंने सरिया उठाया और सरिये से बुआ के सिर में मार दिया। बुआ लेटी हुई थी, जैसे ही बुआ के सिर में सरिया मारा और बुआ वैसे ही उठ गई और उठते उठते ही वो तड़पने लगी। वो मेरे साथ थोड़ा हाथापाई करने लगी, तो मैंने फिर एक और इसके सिर पे और मार दिया। तो ऐसे करते करते मैंने 2-3 बार और सिर पे मारा और बुआ नीचे जमीन पे गिर गई और तड़पते तड़पते मर गई। फिर मैं थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, फिर मैंने सोचा कि मार तो दिया, अब लाश का क्या करूँ? तो मैंने संदूक देखा, संदूक से मैंने सारे कपड़े निकाले और फिर बुआ की लाश संदूक में डालने लगा। तो बुआ की लाश संदूक में नहीं आ रही थी, फिर मैंने बुआ के हाथ पांव तोड़े और बुआ को संदूक में डाल दिया। उसके बाद मैंने संदूक के ऊपर कपड़े डाल दिए, जो कपड़े संदूक में आए वो उसमें डाल दिए, जो नहीं आए वो मैंने संदूक के ऊपर रख दिए। फिर मैं घर में साफ सफाई करके खून वगैरह साफ करके फिर मैं वहां से चुपचाप निकल गया और दरवाजे में ताला लगा दिया। तो ये सब उसने कबूल कर दिया। ये जो भतीजा था ये अलका का सक्का भतीजा था। इसने अलका को इतनी बेरहमी से मारा, मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप किया इस दरिंदे ने। ये है जी सक्का भतीजा। पड़ोसी बाद में बोलने लगे, भाई अलका तो इसको अपने बेटे की तरह मानती थी, इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती थी और इसको पैसे भी उधार देती थी। जब ये आता था तो इसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा खाना बनाती थी। अलका एक बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करती थी, बेशक उसके पास पैसे कम थे। जब उसका भतीजा आता था तो उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, वो अपने बेटे की तरह मानती थी। पर उसके भतीजे ने उसको ये सिला दिया और इसको जान से मार दिया। मारने के बाद उस कुत्ते ने, उस दरिंदे ने बुआ की लाश के साथ रेप किया, थोड़े से पैसों के लिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलता हुआ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।